अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कादियानियों के बारे में। कादियानी अगर मुसलमान हैं तो ये किस तरह के मुसलमान हैं जो खुद को तसव्वुर करते हैं कि वो मुसलमान हैं, लेकिन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, उसको नबी नहीं मानते। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को अपना नबी समझते हैं, नाऊज़ बिल्लाह। तो अगर हम कादियानियों के फ़ाउंडर के बारे में देखें कि इनका बानी कौन है, ये कब वजूद में आते हैं, ओवरऑल जो दुनिया में कितने कादियानी हैं और पाकिस्तान में कितने कादियानी हैं और सबसे ज़्यादा जो अक्सरियत है इनकी कहाँ है। लेकिन इस वक़्त अगर हम जिस बात पर बात करेंगे वो ये है, जिस मौज़ू पर आज हम बात करेंगे, वो मौज़ू ये है कि जिस तरह आजकल चर्चाएँ हो रही हैं कि जो जिस तरह काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, उन्होंने फ़ैसला दिया है कि वो कादियानियों के हर किस्म के वो हकूक़ दिला रहे हैं, जो उनको नहीं दिलाने चाहिए। आज उस फ़ैसले के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो 1974 का कानून था, जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था, उस कानून के बारे में भी बात करेंगे कि उसमें कौन-कौन सी शिक्कें लागू थी। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो करारदाद पेश की गई थी कादियानियों के बारे में कि वो इस पाकिस्तान में गैर मुस्लिम के तौर पर रहेंगे, वो करारदाद किसने पेश की थी और कब पेश की थी। इस सब को आपने देखना इस वीडियो में और उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कादियानियों की जो हिस्ट्री है, वो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कादियानियों और मुसलमानों के दरमियान तसादम कब-कब होता रहा। 1953 में सबसे पहला तसादम हुआ और जब 1953 में कादियानियों और मुसलमानों के दरमियान तसादम हुआ, तो उस तसादम में बहुत से लोग जाँ बहक हुए, हज़ारों की तादाद में लोग जाँ बहक हुए और बहुत से मुसलमान उलमा ऐसे थे, जिनको उस वक़्त फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। तो उसके बाद अगर हम देखें लेकिन जो फांसी की सज़ा उस वक़्त सुनाई दी गई थी, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद 1974 में जो तहरीक जन्म लेती है कादियानियों के खिलाफ, जिस वक़्त कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाता है, वो 1974 की तहरीक है। जब नश्तर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट और कादियानी आपस में उनका तसादम होता है और उस तसादम के बाद बहुत से लोग जाँ बहक होते हैं और उस तसादम के बाद पूरे मुल्क में यानी कि एक तहरीक चलती है कि कादियानियों को गैर मुसलमान करार दिया जाए। 1953 में जो तसादम था जो यानी कि कादियानी और मुसलमानों के माबीन तसादम था, 2 महीने की जो मार्शल लॉ लगी थी, उसके बाद उस तसादम पर काबू पा लिया गया। 1974 में जो यानी कि कादियानियों के खिलाफ तहरीक चलती है, ये पूरे मुल्क में जितने भी तलबा तंज़ीम है और जितने भी यूथ है, जितने भी लोग होते हैं, वो इनके खिलाफ तहरीक चलाना शुरू हो जाते हैं कि इनको गैर मुस्लिम करार दिया जाए। उस वक़्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, वो उस वक़्त वो जल्दी में फ़ैसला नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर जल्दी में फ़ैसला किया, तो कोई गफ़लत ना हो जाए। इसलिए वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाते हैं और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के बाद वहाँ मौलाना अहमद शरानी जो होते हैं, वो वहाँ एक करारदाद मंज़ूर करते हैं और जब वो करारदाद वो मंज़ूर करते हैं, तो उसमें तकरीबन हर फ़िरके के उलमा होते हैं जिसमें बरेलवी का फ़िरका भी होता है, देवबंद का फ़िरका भी होता है, शिया का फ़िरका भी होता है और कादियानियों के उलमा भी होते हैं, जो यानी कि जो करारदाद मंज़ूर कराई थी, उसके ऊपर जिन्होंने बहस-मुबासा करना था। उस करारदाद के ऊपर तकरीबन 2 महीने बहस-मुबासा हुआ। वो करारदाद जो थी वो 30 जून 1974 को करारदाद पेश की गई थी और 7 सितंबर 1974 को वो मंज़ूर हो गई। उसके ऊपर काफ़ी बहस-मुबासा हुआ और आखिरकार वो करारदाद जो थी, वो वज़ीर-ए-आज़म जो उस वक़्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उसकी काविशों से मंज़ूर हो गई। और उसके बाद जब वो मंज़ूर हुई तो उस 1974 में ऑर्डिनेंस 20 के तहत कादियानियों को कुछ इन पर शिक्के लाज़िम हो चुकी थी, यानी कि इन पर कुछ कानून लाज़िम हो चुके थे कि ये अपना मज़हब को इस्लाम नहीं कह सकते, ये दूसरे मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर दावत नहीं दे सकते, ये अज़ान नहीं दे सकते और इसके अलावा कुछ 1-2 और शिकली जो इन पर लागू हुई थी, 1-2 और कानून था, जिसके ऊपर इन्होंने अमल करना था। और उसके बाद ये जो फ़ैसला था जिनमें इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया था, उस फ़ैसले को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनके फ़ैसले को चैलेंज किया गया, तो वहाँ भी इनके फ़ैसले को सुना गया। लेकिन जब उस वक़्त इनका जो फ़ैसला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उस वक़्त इनका जो सरबरा था, वो मिर्ज़ा नासिर था और मिर्ज़ा नासिर के अंडर में ये उस वक़्त कादियानी काम कर रहे थे। उस फ़ैसले को जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुना जा रहा था, तो वहाँ भी उन्होंने मिर्ज़ा नासिर से एक सवाल पूछा गया कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपको हुकूमत दी जाती है, आपका ये जो फ़िरका है, आपको हुकूमत दी जाती है, तो आप ये जो आम मुसलमान हैं, इनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? तो उसने सीधा साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर मुझे हमारी हुकूमत आती है, हमारी मर्ज़इयों की हुकूमत आती है, तो हम इनको अक़लियत में रखेंगे। उसने ये अल्फ़ाज़ बोलकर सब आसान कर दिया और उसके बाद इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। 1984 में भी जो जनरल ज़िया उल हक़ होते हैं, उन्होंने भी इनसे जो मुसलमान हैं, आम मुसलमान हैं, जो हम मुसलमान हैं हम और इनके दरमियान जो ताल्लुक था, वो बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया। यानी तो इस वक़्त अगर हम जनरल काज़ी फ़ाइज़ ईसा को देखें, जो पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान है,
उसने कादियानियों के बारे में एक फ़ैसला दिया है और उस फ़ैसले के ऊपर बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं और आजकल कादी फ़ायज़ी साहब उन लोगों की तनकीद की ज़द में है। बहुत से उलमा कराम हर फ़िरके से जो हैं, वो उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि कादी फ़ायज़ी साहब ने ये फ़ैसला क्यों दिया। कादी फ़ायज़ी साहब का फ़ैसला ये था कि जो कादियानी हैं, वो भी जिस तरह दूसरी कौमें, जिस तरह हिंदू हो गया, ईसाई हो गया या सिख हो गए, जिस तरह पाकिस्तान में एज़ अ अक़लियत के तौर पर वो रह रहे हैं, कादियानी भी रह सकते हैं। जिस तरह हिंदू अपने मंदिर में इबादत करते हैं, जिस तरह सिख अपने गुरुद्वारा में इबादत करते हैं और जिस तरह ईसाई अपने ये जो गिरजाघर है इनमें इबादत करते हैं, इसी तरह कादियानी भी अपने यानी कि इबादतगाह बना सकते हैं और उस इबादतगाह में वो इबादत कर सकते हैं। हालाँकि 1974 का जो ऑर्डिनेंस 20 के तहत कानून था, उसमें कादियानी अपनी इबादतगाह नहीं बना सकते थे। अपने मज़हब की तबलीग भी 200 लोगों तक नहीं दे सकते थे। और दूसरी बात अगर हम देखें तो वो जो 5-7 जो सिखें थे जिसमें वो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर नहीं कर सकते थे, अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते थे, अज़ान नहीं दे सकते थे। और इसी तरह ये जितने भी उनके ऊपर उस वक़्त कानून लागू हुए थे, वो जस्टिस काज़ी हाजी साहब ने उनसे कहा कि आप एज़ अक़लियत जिस तरह हिंदू, सिख और ईसाई रह रहे हैं, आप भी इस तरह रहें, आप भी अपनी इबादतगाह बनाएँ और वहाँ अपनी इबादत करें। और यही जस्टिस काज़ी हाजी साहब का फ़ैसला था, जिस तरह दूसरी अक़लियतें आसान लफ्ज़ों में आपको कहूँ, जिस तरह पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा सिख, हिंदू और ईसाई और दूसरे जो मज़ाहब हैं, जिस तरह हम उनको अक़लियत कहते हैं, इसी तरह जो कादियानी हैं, उनको भी जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब ने कहा कि उनकी तरह आप अक़लियत में रह सकते हैं। उनकी तरह आप इबादतगाह कर सकते हैं, उन्हीं की तरह आप जिस तरह वो इबादत करते हैं, जिस तरह उनकी इबादतगाहें हैं, जिस तरह उन्होंने इबादतगाहें कायम की हैं, फिर वहाँ इबादत करते हैं, उस तरह आप कायम कर सकते हैं। और अगर बात इस्लाम की आ जाए, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, उनके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। हालाँकि कादियानी कहते हैं, जो नाउज़ बिल्लाह वो कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उनका आखिरी नबी है, वो अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक मसीहा और मुजद्दिद बनाकर भेजा गया था। लेकिन इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी इसमें अगर हम कहें तो सच्चाई नहीं है कि वो ऐसा कोई अल्लाह की तरफ से उनको मसीहा या मुजद्दिद या आखिरी नाउज़ बिल्लाह रसूल बनाकर भेजा गया है। ये सिर्फ़ उसकी जितनी भी हालाँकि अगर उसकी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की जितनी भी हम स्टोरी देखें, जितनी भी कहानियाँ देखी और जितने भी उस किताबें लिखी हैं, उन सब किताबों को अगर हम देखें तो सब में झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। सच्चाई के बरअक्स सच्चाई उनमें बिल्कुल भी नहीं है और बहुत से दावे उसने झूठे किए हैं और अभी तक अगर उसके दावे देखें तो एक भी दावा उसका सच्चा नहीं है। बहुत से लोगों से उसने कहा कि गुमराही फैलाने के लिए कि अगर आपने मेरा कहना ना माना तो आप 2 साल में मर जाओगे, 2.5 साल में मर जाओगे, 1.5 साल में मर जाओगे। लेकिन ये सब झूठ था और उसने हमेशा लोगों को झूठ और धोखाधड़ी की तबलीग की। और अगर आज हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और जितने भी ये मरज़ई हैं ये गैर मुस्लिम हैं और ये एज़ अ अक़लियत पाकिस्तान में रह रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इनसे खौफ़ इसलिए आता है, ये खुद को काफ़िर भी करार नहीं देते और खुद को कहते हैं मुसलमान भी हैं। अगर ये खुद को मुसलमान कहते हैं, तो ये जो हमारे नबी हैं, ये जो हमारे सहाबा हैं, ये इनको तसव्वुर क्यों नहीं करते? ये कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ही नाउज़ बिल्लाह हमारे सब कुछ हैं, वही हमारे नबी हैं, वही हमारे रसूल हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो ये वो कहते हैं यही हज़रत अली हैं, यही हसन और हुसैन हैं। वो सब कुछ कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से उनको मसीहा बनाकर भेजा गया, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह हमें इनकी जो पनाह है, उनसे दूर रखे, इनकी शर से दूर रखे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो आपने ये वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है। ये वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी हम आपको जल्द ही बताएँगे। उस पार्ट 2 में हम इसका जो बानी है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उसके बायोग्राफ़ी के बारे में बताएँगे। वो